हेलो एवरीवन। तो आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएल में एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो 2021 का था उसके पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने हिंदी कवर कर लिया था। तो हमने पहले ही बताया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को मिलता नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स पेपर दिए थे उनसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है और उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो केंद्रीय बजट होता है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आंसर होगा आर्टिकल 112। सेकंड क्वेश्चन, वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन में था वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्य होती हैं, तो ये गलत है। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्य नहीं होती हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्य होती हैं, ये गलत था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा उस समय एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर हमारा अरुण कुमार मिश्रा। फोर्थ है, कुसुम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कुसुम योजना चलाई गई थी, ये ट्यूबवेल से रिलेटेड था कोई। तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्ट्री है उससे संबंधित है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन सा अधिकार मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 किसके बारे में बताता है? रिट्स के बारे में। और जब किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो हनन होता है तो उस कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों के तहत। सेवंथ है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, पहले था ये फंडामेंटल राइट, लेकिन ये हटा दिया गया था इस संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को। वर्ष 2027 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और 2027 में जो अभी हाल ही में हमारी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, ये वर्ष 2027 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिंध नदी के नाम पर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो लद्दाख में सिंधु नदी के नाम से एक विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही गई है, तो ये लद्दाख में खोला जाएगा, सिंधु नदी के नाम पर होगा। भारत में प्रकाशित प्रथम पत्रिका थी, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया था। बंगाल गजट जो है वो भारत में प्रकाशित पहली पत्रिका थी। निम्न में से कौन से वाद प्रस्तावना से संबंधित है? मतलब प्रियम्बल से कौन सा जो वाद था वो संबंधित था? जो केशवानंद भारती वाद हो गए और बेरूवाड़ीवाद दोनों। तो ये ऑप्शन में जो इसमें दोनों दिया था वो सही था, केशवानंद भारतीवाद और बेरूवाड़ीवाद। निम्न में कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा था। ब्रोमीन जो है हमारा ये अधातु है और ये सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने 1960 के दशक में सार्स कोरोना वायरस का खोज किया था? अभी हाल ही में कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप है पूरे दुनिया में, तो पैंडेमिक में बन चुका है। तो सर्वप्रथम डॉक्टर जॉन अल्मीडा ने 1960 के दशक में कोरोना वायरस का खोज किया था। तो ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, स्टैटिक जी के क्या है? तो स्टैटिक जी के जो मतलब करंट के इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे हम स्टैटिक जी के क्वेश्चन करते हैं। तो ये करंट में कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो जो डॉक्टर जॉन अल्मीडा जो है उन्होंने 1960 के दशक में कोरोना वायरस की खोज की थी। तो कोविड जो अभी हाल ही में है न्यूज़ में। किस देश ने कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट पारित किया? तो अमेरिका ने कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट पारित किया था। किस देश में भारत की सहयोग से सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन था। और मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था भारत के सहयोग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
जो है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अवनी लेखारा को अवनी लेखारा को पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किस खेल में मिला? तो जो पैरालंपिक 2020 का था, इसका आयोजन 2021 में हुआ था और उन्हें शूटिंग निशानेबाजी में गोल्ड मेडल मिला था। बात करेंगे ओलंपिक में, तो ओलंपिक में केवल एक खिलाड़ी थे, उनका नाम नीरज चोपड़ा है। उनका संबंध किससे था? भाला फेंक से उनको गोल्ड मेडल मिला था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों में कौन से दांत दूध के नहीं होते? साइंस से क्वेश्चन आ गया था। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। तो जो मोलर होता है ये सबसे लास्ट में निकलता है ये, तो ये दूध के दांत नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? बाई जुडिशियल डे की बात की गई यहाँ पर, तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस रिटन बाई, तो पुस्तक का नेम दे दिया था एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। तो पूछा था कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जस्टिस रविंद्रन ने एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस को लिखा है। सबसे बड़ी ग्रंथ, सबको पता है लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथ। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबानियों ने आतंक मचाया था। करंट इशू था ये, करंट का क्वेश्चन था। तो भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चला करके अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्विफ्ट क्या है? तो डीआरडीओ ने एक ड्रोन बनाया था जिसका नाम उन्हें दिया था क्या? स्विफ्ट। तो ये स्विफ्ट जो है एक ड्रोन था। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो हमारे यहाँ की जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं तो उसके कई स्तर हैं, लेकिन लगभग देखा जाता है 3 स्तर तक होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं। निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता? तो पहले आंतरिक कलह, इंटरनल डिस्टरबेंस भी था, तो लेकिन उसको हटा दिया गया था। आंतरिक कलह अब कोई आधार नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने के लिए। तो इस इंटरनल डिस्टरबेंस के स्थान पर एक दूसरा आ गया, आर्म्ड रिबेलियन, इसको हटा दिया गया है। किस आधार पर किसी दल को राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है? तो अगर कोई भी पार्टी है तो उसको नेशनल पार्टी किस आधार पर घोषित किया जाता है? यदि वह पार्टी लोकसभा सीट्स में 4 लोकसभा सीट्स हो उसके पास, और उसके अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसमें 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त किया हो। अगर कोई पार्टी किसी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अगर किसी भी 4 राज्यों में 6% वोट से ज़्यादा प्राप्त किया है, उसके बाद 4 लोकसभा की सीटें हैं, तो वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है। चिपको आंदोलन से कौन से नेता नहीं जुड़े थे? तो ऑप्शन तो सबको याद नहीं थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी इस आंदोलन से जुड़े थे। तो इससे एक अलग कोई ऑप्शन में दिया था, तो वही सही आंसर था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। 100 बिलियन, मिलियन और 1000 ट्रिलियन का आरोही क्रम में बहुत साल क्वेश्चन पूछा था ये रीजनिंग में। तो रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें नहीं कराएंगे, रीजनिंग बहुत सरल पूछता है इलाहाबाद में। आप किसी भी बुक से अगर रीजनिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपको 25 में से 25 का 25 सही हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ईजी रीजनिंग आती है। तो इसका क्रम देखेंगे, पहले 100 होगा, फिर थाउजेंड्स होगा, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। एक इंडियन नंबर सिस्टम होता है, इसमें होता है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, तो उन्हें एक ऐसा चेक बताया था जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? हाल ही में लॉन्च की गई थी स्वामित्व योजना, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। Which of the following parliamentary committees in India acts as watchdog on departmental expenditure and irregularities?
निम्न में से कौन सी दिशा में सरकारी खर्चों की गार्जियन कहलाती, कौन सी जो कमिटी है, कौन सी समिति सरकारी खर्चों की गार्जियन कहलाती? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो लोक लेखा समिति है, वो जो सरकारी खर्चे किए जाते हैं उसकी गार्जियन कहलाती, क्योंकि वो उसकी जांच करती है। किसी कैदी को दंड पूरा होने के पूर्व रिहा करना क्या कहलाता है? तो कोई भी अगर कैदी है उसका दंड पूरा नहीं हो और उसके पूर्व उसको रिहा किया जाता है तो उसे पैरोल पर रिहाई करते हैं, कि उसे पैरोल पर रिहा किया गया है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, एक पॉलीसेक्राइड है, तो इसका उपयोग होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। मार्क्सवाद का संबंध किससे है? तो ये सब जीएस के क्वेश्चंस थे। और मार्क्सवाद जो होता है इसका संबंध होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। दांते का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी जीएस का है। दांते का जन्म इटली में हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का संबंध है। ऑप्टिकल फाइबर का संबंध सूचना प्रसारण से है। आप सभी बताएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर का जनक किसे कहा जाता है, इसको बताएंगे आप सभी। तो ऑप्टिकल फाइबर होता है वायर की तरह होता है, जिसमें से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र किया जाता है। किस देश ने ओलंपिक में हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हालांकि भारत इस बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया, उसे कांस्य पदक मिला था, लेकिन ये भारत जो है 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुका है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी जहाँ से निकलती है उस कौन सा स्थान है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। आईसीएस को आईएएस में बदलने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पहले आईसीएस होता था एग्जाम, उसे आईएएस में बदलने का प्रस्ताव दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संयुक्त राष्ट्र का नाम सर्वप्रथम वह किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस हैं, तो इसका नाम सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रयोग में लाया गया था। भारत में चाय का आयात निम्न में से किस देश से सबसे अधिक किया गया? तो हाल ही में पिछले कुछ सालों में भारत में चाय का जो सबसे अधिक आयात है वो किस देश से सबसे ज़्यादा किया गया था? केन्या से। रेमन मैग्सेसे किस देश के निवासी थे? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है सबको, तो जो ये अवार्ड मिलता है एक व्यक्ति थे रेमन मैग्सेसे जिनके नाम पर दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के निवासी थे, तो फिलीपींस इसे देता भी है इस अवार्ड को। किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सामवेद है उसे संगीत का जनक कहा जाता है। सब लोग वेद को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो ऑप्शन के अनुसार उसमें बॉक्साइट दिया गया था, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। एक्टिव किस खेल से संबंधित है? एक्टिव शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो एक्टिव शब्द का उपयोग खो खो में किया जाता है। चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले स्याही में कौन सा पदार्थ होता है? आप चुनाव देने जाएंगे तो आपके उंगली में स्याही लगाई जाती है जो मिटती नहीं जल्दी, तो उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो चुनाव के स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने वन और पारिस्थितिकी को कितने प्रतिशत भार दिया जाएगा? तो राज्य हो गया, और मतलब जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच जब जो कर का बंटवारा होता है राजस्व का, उसको विभाजन के लिए जो वन और पारिस्थितिकी है उनको कितने प्रतिशत भार दिया जाएगा? तो 10% हिस्सा उनको दिया गया है। भारत में मालाबार युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया गया? तो भारत मालाबार 4 देशों में होता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए और भारत। तो भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ किया था ये मालाबार युद्ध सैनिक अभ्यास। तो इन क्वेश्चन से आप सभी को आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं जितने भी मिले थे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएलएल में, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो लाइक कर देंगे सभी लोग, शेयर कर देंगे।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग।